मोदी सरकार में तो वैसे कई सारे कैबिनेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स हैं, लेकिन कैबिनेट रैंक के एक मिनिस्टर ऐसे हैं जो केवल अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ना कि बातों के लिए या फिर पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए। और उनकी तारीफ न सिर्फ उनकी खुद की पार्टी के लोग करते हैं, बल्कि ओपोजिशन की पार्टी के लोग भी उनकी तारीफ करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। उनका नाम है नितिन गडकरी साहब, जो मोदी 2.0 सरकार में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी साहब के बारे में कहा जाता है कि उनका एक भी प्रोजेक्ट टाइम से लेट कभी नहीं होता है। ऐसा बहुत ही रेयर होता है जब उनका एक आधा प्रोजेक्ट टाइम पीरियड से बाहर चला जाए, वरना वो हर एक काम समय से पहले खत्म कर लेते हैं। जब से इनके हाथ में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री आई है, तब से भारत के रोड, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का काया पलट हो चुका है। और अब सड़कें, हाईवे और एक्सप्रेसवे भारत में इतनी तेजी से बन रही हैं कि स्पीड के मामले में भारत ने चाइना, अमेरिका और कई सारे यूरोपियन देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2020 से 21 फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 36.5 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसी के साथ 24 घंटों के अंदर 2.5 किलोमीटर का 4 लेन कंक्रीट रोड बनाने का रिकॉर्ड भी भारत के पास ही है। वहीं सिंगल लेन बिटुमेन रोड का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी भारत है, जब रिसेंटली भारत ने 21 घंटों के अंदर 26 किलोमीटर लंबी सिंगल लेन बिटुमेन रोड कंस्ट्रक्ट कर ली थी। ऐसा नहीं है कि भारत रिकॉर्ड होल्डर बन गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अब आराम से बैठी है, बल्कि अब जो हमारे खुद के रिकॉर्ड हैं उनको तोड़ने की प्रक्रिया चालू है और उन रिकॉर्ड्स को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। भारत के रोड्स को यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का बनाने के लिए नितिन गडकरी साहब ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक नितिन गडकरी साहब ने घोषणा की है कि अगले साल तक वो भारत की मौजूदा हाईवे कंस्ट्रक्शन स्पीड को बढ़ाकर 60 किलोमीटर पर डे तक ले जाएंगे। साल 2014 में जब मोदी सरकार अभी सत्ता में आई थी, उस समय भारत की हाईवे कंस्ट्रक्शन स्पीड थी 12 किलोमीटर पर डे, यानी उस समय एक दिन में 12 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बनाया जाता था। जबकि साल 2020 से 21 में ये स्पीड 7 सालों के अंदर 3 गुना बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे तक पहुंच गई थी। हालांकि कोविड-19 के कारण आई डिस्ट्रप्शन और फिर पिछले साल लंबे समय तक चले मानसून के कारण ये स्पीड 28 किलोमीटर पर डे तक नीचे आ गई थी। नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि उन्होंने नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड को 38 किलोमीटर पर डे तक टच कर दिया है और वो टारगेट कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर डे। उन्होंने एक इवेंट में बोलते हुए कहा कि ये टारगेट अचीव करने के लिए उनकी निगरानी में उनकी मिनिस्ट्री और उनकी टीम बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है। रोड नेटवर्क और खासकर नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज आम लोगों के लिए तो लाभकारी होते ही हैं, मगर किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। इनसे न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, बल्कि टाइम भी काफी ज्यादा सेव होता है। कम समय में रॉ मटेरियल पहले फैक्ट्रीज तक और फिर फाइनल प्रोडक्ट फैक्ट्री से पोर्ट के ऊपर और फिर वहां से विदेशों को एक्सपोर्ट किया जा सकते हैं। फ्यूल कंजप्शन में भी कमी आती है। नितिन गडकरी साहब इससे पहले देश से ये भी वादा कर चुके हैं कि वो दिसंबर 2024 से पहले भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के स्टैंडर्ड का बना देंगे। खैर, 2024 तो भी काफी दूर है, लेकिन क्या आप नितिन गडकरी साहब के काम से खुश हैं? क्या आपके आसपास एरियाज में रोड्स, नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।